बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के कटलेट्स या आलू की टिकिया वगैरह। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू लेके उबाल के तो उनको मैश करके रख लिया हुआ है। और अब इसमें ऐड करेंगे ये एक अदद छोटे साइज़ की प्याज। इसको बारीक बारीक काट के तो इसको नमक लगा के रखा हुआ था और इसका पानी निचोड़ लिया था। ये देखें सॉफ्ट सा हो गया है। और ये कुछ हरा धनिया है, एक अदद टमाटर, ये एक मिर्च, ये सारा कुछ इसमें ऐड कर देंगे। और ये कुछ मसाले इस तरह से हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। नमक पहले वो उधर प्याज को भी लगाया हुआ थोड़ा सा। तो ये है आमचूर 1 टीस्पून। ये खटाई के लिए होता है। अगर आमचूर ना पाउडर ना हो तो आप वो अनारदाना जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। अनारदाने का पाउडर या ना हो तो लेमन भी थोड़ा सा यूज़ ऐड कर सकते हैं, लेमन जूस। और यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून बेसन पकौड़े बनाने वाला वो ऐड कर देते हैं। और एक अदद अंडा ये मैंने तोड़ के रखा हुआ है, इसको फेंट लूँ। ये अंडा भी ऐड कर देते हैं और अब इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। मिक्सचर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो गया। अब बनाते हैं इसकी टिकिया। हाथों को चाहे तो पानी लगा ले, अगर चाहे तो ये ऑयल लगा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइज़ अपने हिसाब से बना लें, छोटा बना लें, बड़ा बना लें। ये लेंगे पहले इसका गोल सा दबा के थोड़ा सा पेड़ा बनाएंगे और फिर इसको यूँ शक्ल दे देंगे। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह से सारे बना बना के रख लेते हैं। बहुत ही बनाना इजी है और अफ्तारी के लिए बहुत मज़े के। ये देखें माशाल्लाह। चले इसी तरह सारे बना लो। माशाल्लाह से सारे कटलेट रेडी हो गए हैं। पोटैटो कटलेट, आलू की टिकिया रेडी हो गई हैं। अब करते हैं फ्राई। इधर मैंने ऑयल रख लिया है गर्म होने के लिए। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल सा करना है। हो गया गर्म तो अब इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बस इतना सा गर्म होना चाहिए, बबल आ रहे हैं। कोई इनको ये ऊपर अंडा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। बेंडिंग के लिए सिर्फ इनके अंदर एक अंडा और 2-3 टेबल स्पून बेसन ऐड किया। चले इतने ही काफ़ी हैं, इनको पका लें, बाकी फिर ऐड करेंगे। स्लो आंच पे पकाएंगे। अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा ऑयल डाल के, मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। 2-3 मिनट इनको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। पैन को थोड़ा बहुत इस तरह ऑयल को हिला सकते हैं। अभी तक मैंने इनको चम्मच वगैरह से नहीं हिलाया। 2 मिनट हो गए हैं पकते हुए और पैन को हिलाया थोड़ा बहुत। ये कोशिश की है कि इनके ऊपर की साइड पे भी गरम गरम ऑयल आए ताकि अच्छे से ऊपर से भी सेट हो जाए। अब देखते हैं निचली साइड से पक गए हैं कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ माशाल्लाह से पक गए हैं। अब साइड चेंज करते हैं। ये देख
ये तो माशाल्लाह 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए इनको। अब बस 2 मिनट इस साइड से पकेंगे तो फिर निकाल लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं इस साइड से भी पकते हुए। अब देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह ये देखें इतने अच्छे पक गए हैं। अब निकाल लेते हैं। मैंने थोड़ा साइज़ बड़ा ही बनाया है, आप अपने मर्ज़ी से कम साइज़, छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। माशाल्लाह आप दूसरे जो हैं वो भी ऐड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से पोटैटो कटलेट रेडी हैं। अब करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत मज़े के रेडी हुए हैं। बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।